पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, सांसद हारेंगे जीतेंगे, मगर इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, यह देश सशक्त होना चाहिए, यह देश विकसित होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, नो योर सेल्फ के इस नए वीडियो में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहला वीडियो अपलोड किया, आपने उसको भरपूर प्यार दिया और हम उम्मीद से ज़्यादा आपने हमें प्यार दिया। दोस्तों, हम उसी कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज चल रही है। सभी नेतागण अपनी अपनी चुनावी बातों को लेकर के हर जगह अपनी बातें कह रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। किसी का कुछ एजेंडा है, किसी का कुछ एजेंडा है। तो हमारा मोटो क्या है, हमें हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग काम करें। जैसा कि हमारा संविधान कहता है कि हम लोग सर्वप्रथम है दोस्त, हम लोग। तो दोस्तों, हम लोगों के लिए काम करना है। सांसदों को वो अपने हित में ना काम करें, हमारे हित में काम करें, हमारे देश के हित में काम करें। दोस्तों, ज़रूरत है हमें कि हम अपने हिसाब से अपने लिए, अपने देश के हित के लिए नीति निर्माण जरूर करें। दोस्तों, हमारा विश्व में सबसे युवा देश, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, उसकी अपनी अलग ज़रूरतें हैं। हमें वेस्टर्न या किसी से कंपेयर नहीं करना है, हमें अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग काम करना है। दोस्तों, हमारी प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे होंगे जैसा कि हमारी इंडस्ट्री कुछ ही स्टेट में जो है सिचुएटेड है, वहाँ पे लोग मतलब जिसको कहते हैं प्रवास की समस्या बढ़ती ही जा रही है और हमारी इंडस्ट्री कुछ ही जगह है। तो हमें ज़रूरत है, हमें ऐसे नीति निर्माण की ज़रूरत है, हमें राज्यों और केंद्र के द्वारा ऐसी पहल की ज़रूरत है जिससे कि हमारा इंडस्ट्री हमारे क्षेत्र में भी आए, हम लोगों को रोजगार मिले और हमारा युवा वहीं रोजगार पाए जहां जहां पे वो रहता है, उसको किसी शहर में जाने की अन्यथा जरूरत ना पड़े। दोस्तों, हमें ऐसे कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है, कि वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसके द्वारा हम अपने युवा को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा स्किल दे पाएं। और हमें ऐसे सरकारों के माध्यम से ऐसे ट्रेनिंग की जरूरत है जिसके द्वारा वो अपना जीवन यापन अपने वोकेशनल या अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से कर पाए। दोस्तों, आपने सुना होगा, शिक्षा मेरे यहाँ जो है तथाकथित बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन जरूरत है कि हमारे अंदर कुछ स्किल आए जिसके भरोसे हम अपने यहाँ अपने लिए कुछ काम कर पाए, अपने फैमिली के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। दोस्तों, हमारे सांसदों, माननीय सांसदों, हमारे प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध है कि जो इंडस्ट्री एक ही जगह संकेंद्रित हो रही है, उसको डिफरेंट स्टेट में संकेंद्रित किया जाए, उसको डिफरेंट स्टेट में पहुंचाया जाए, जिसके द्वारा वहां के लोग वहीं पे रोजगार पाए। दोस्तों, कोविड में आपने देखा होगा, कोई 1600 किलोमीटर, कोई मुंबई से, कोई कलकत्ता से, कहां से पैदल पैदल आया। दोस्तों, वो हम देख करके आज भी हमें मेरी रूह कांप जाती है कि लोग कैसे आते जाते थे। दोस्तों, जरूरत है कि हमारी अपनी प्राथमिकताओं के अकॉर्डिंग अपने क्षेत्र में ही हमारा विकास हो और जिसके द्वारा हम अपने यहाँ रोजगार कर पाए, हमें कहीं आने जाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी गई गुजरी हालत है, हमें उस पर और ध्यान देना है। जो हमने किया वो तो ठीक है, लेकिन अब जो होने वाला है उसके लिए हमें काम करना है। दोस्तों, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, हमें अपने युवा को अपने मतलब उनको स्किल दे करके किसी भी माध्यम से उनको हम सशक्त कर पाएँ और समृद्ध कर पाएँ। हम अपने युवा के लिए कुछ नई चीज़ें करें, कुछ नया इनिशिएटिव करें, जैसे कि वो स्वास्थ्य में, शिक्षा में अपना रोजगार दे, अपना मतलब कंट्रीब्यूशन कर पाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब लोग हर मतलब कहीं ना कहीं से तो बिलोंग ही करते होंगे, आई थिंक। तो हमें ज़रूरत है कि हमारे देश का शिक्षा, स्वास्थ्य और दोस्तों, ज़रूरत है आज हमारा युवा एकदम डिजिटल लिटरेसी जिसको कहते हैं, मतलब डिजिटली ज्ञान जिसको कहते हैं, स्मार्ट वर्क। और हमारे देश के सभी लोग आज डिजिटल के युग में डिजिटल एकदम बने और अपने कार्य को कर पाएँ। किसी भी माध्यम से उनको कंप्यूटर का ज्ञान और उनके डिफरेंट मीडिया का ज्ञान, जैसे हम आज यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हमें उनको अपनी जानकारी को साझा कर पाएँ, हमें उनको अपनी बात कह पाएँ। दोस्तों, ज़रूरत है हमें मेडिकल फैसिलिटी, जैसे
हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए हमारे गांव में अस्पताल बने और हमें शहर जाने की जरूरत ना पड़े। हमें ऐसे सांसद की चुनाव की जरूरत है जो हमारी जरूरतों को समझे। दोस्तों, हमें सांसद ऐसे चुनने हैं जो हमारे देश के लिए काम करे और हमारे लिए काम करे। उनकी प्राथमिकताएं मेरे लिए हों। दोस्तों, उनको सेवक कहा जाता है, वो कर्मठशील प्रत्याशी अपने को कहते हैं। अच्छी बात है। तो दोस्तों, वो मेरे लिए काम करे तब तो हम उनके लिए कुछ करें। ऐसा हम उनको एहसास दिलाएं कि वो आप मेरे लिए बने, मैंने चुना है, ये मेरे द्वारा आपको संसद भेजा गया है, तो आप मेरी बात सुनिए, आप मेरे लिए बने हैं। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को मजबूती से उनके सामने रखना है। उनको हमेशा एहसास दिलाते रहना है कि हम मतलब आपको हमने चुना है और हमारे लिए आप काम करिए। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी कहा, अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करना है। उसको हम जो है शहर में जो डॉक्टर कंसंट्रेट होते हैं उनको हम अपने गांव तक ले आएं। ऐसी नीतियों की जरूरत है। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश में हमारी माताएं, हमारी बहनें असुरक्षित हैं। जरूरत है कि हमें ऐसी कुछ नीतियों का निर्माण करें, ऐसी कुछ इंस्टीट्यूशन डेवलप किए जाएं जिससे के द्वारा हमारे माताएं, हमारी बहनें सुरक्षित हों। और ऐसे सांसद का चुनाव करें जो कम से कम संवेदनशील हो, हमारी जरूरतों को समझे। आज आप कर्नाटक की घटना सुन रहे होंगे, हाथरस की घटना सुन रहे होंगे, राजस्थान की घटना सुन रहे होंगे, मणिपुर की घटना सुन रहे होंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सशक्त और समृद्ध देश के विकास के लिए वहां के लोगों को जो है अवेयर होना जरूरी है और अपनी बात को दृढ़ता से रख पाए। हमें अपनी जानकारी को एक्सप्लोर करें और अपने सरकार को ऐसा चुने जो हमारे हित के लिए कार्य करे, है ना। और हम कहें मिल करके वोट दें, जैसा कि